मान लीजिए 3 बिंदु का निकाय है Q1, Q2 और Q3। दीजिए Q1 और Q2 के बीच के दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल r 1 से लेके 2, ऐसे लिखते हैं। और Q2 और Q3 के बीच का दूरी क्या लिखेंगे? R23 से R23। Q1 और Q3 के बीच का दूरी क्या लिखेंगे? स्मॉल R13 स्मॉल r13। तो देखिए भैया, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे, यदि कई आवेशों का निकाय है तो उनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है। तो इसको हम कहते हैं कि कल्पना कर लो ये सभी आवेश आरंभ में अनंत में था, Q1 अनंत में था, वहां से इसको लाए, मगर जिस समय Q1 को लाए उस समय Q2 भी जो है वो अनंत पे स्थित है और Q3 भी जो है वो अनंत पे स्थित है। मान लीजिए ये भी अनंत पे है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप Q1 को ला रहे थे तो Q1 को लाने में क्या Q2 और Q3 के वजह से कोई बल महसूस होगा? नहीं सर। नहीं सर। तो Q1 को लाने में Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में Q2 तथा Q3 के अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से A, मान लो ये बिंदु को बोले A तक लाने में किया गया कार्य, इसको लिखेंगे भैया W1। बताइए W1 का मान क्या कर दें? 0 भैया ये 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, कहानी में थोड़ा बदलाव लाएंगे। Q1 जो है वो मेरा उपस्थित है, Q1 उपस्थित है, और ये बिंदु B है जहां पे Q2 रखा है। Q1 उपस्थित है, तब कहता है अनंत से B तक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य। 1 कूलम को लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? KQ1 by R12। बहुत बढ़िया, KQ1 by R12, क्योंकि यही जो है B बिंदु का Q1 के वजह से विभव हो जाएगा। बोलिए सही बात है कि नहीं? हाँ सर। एक काम करते हैं, इसी में गुना कर देते हैं। क्या गुना करते हैं? 1 कूलम आवेश की जगह अनंत से कितना आवेश लाए थे? Q2 से 2 माइक्रोकूलम। नहीं, अभी Q2 रखो ना बाबू, Q2 लाए। यस। तो Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? KQ1 into Q2 बटे R12। KQ1 Q2 बटे R12, और यही चीज को W ने लिख दें। यस सर। तो इसको लिखो W2, पहला आवेश को लाए हो गया, उसके बाद ये दूसरा आवेश को लाए W2, और W2 का मान लिखे Q1 Q2 बटा R12। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं, बहुत बढ़िया।
अब एक काम करते हैं भैया, अब हमको Q1 और Q2 दोनों उपस्थित है और Q3 को लाना है अनंत से बिंदु C तक। देखिए, तो अब की जो Q3 लाओगे तो Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। तुमको अब Q1 भी बल लगाएगा और Q2 भी बल लगाएगा। गौर करना, तो हम लिखेंगे Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में Q1 की उपस्थिति में Q3 को अनंत से C तक लाने में कार्य, इसको लिखते हैं W3। W3 को लिखेंगे इज इक्वल टू W13 प्लस W23। ये 1 3 और 2 3 समझे जी? यस सर। क्या है 1 3? बोलो सर 1 3 सर Q1 की उपस्थिति में अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया। Q3 की Q3 आवेश को Q3 सर। हाँ, W13 का मतलब हुआ तीसरे आवेश को लाने में पहले आवेश के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा। चलिए सबको एक बार बोलिए, W13 क्या है? पहले उपस्थिति में तीसरे आवेश को उसके विरुद्ध में किया गया कार्य। ध्यान रखना, ये सबको को बोलने कहते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं। पहले आवेश के उपस्थिति में तीसरे को लाने में किया गया कार्य। W23 क्या हो जाएगा? सर दूसरे आवेश की उपस्थिति में तीसरे को लाने में किया गया कार्य। एकदम बढ़िया। तो भैया W13 का मान बताओ। KQ1 into Q3 by Q3 by R13। अब प्लस करेंगे। W23 का मान बताओ सर KQ2 into Q3 by R23 by R23। बहुत बढ़िया। तो निकाय को लाने में कुल कार्य यदि आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? आप तीनों को जोड़ दोगे। पहला कौन? W1, पहल का आवेश को लाने में किया गया कार्य। फिर कौन? कहेंगे W2, दूसरका को लाने में किया गया कार्य। ठीक है ना? उस यस सर। उसके बाद तीसरका। एक तो 0 है, दूसरा Q1 Q2 बटे R12 है, तीसरा Q1 Q3 बटे R13 है। अच्छा, मतलब फिर से एक तो और बनेगा Q2 Q3 बटे R23। देख लो, अभी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं, नो सर। एकदम क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। ठीक है, तो देखिए ये सिचुएशन को ही हम लोग अभी बनाए, इसको हम क्लियर कर रहे हैं सर। ले लिए सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक, ले लिए सर। बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
ये वाला काम कर लिए थे ना पिछले क्लास में, याद है? यस सर। इसके आगे कुछ किए थे क्या? ये वाला बनाए थे सवाल? हाँ सर नो। अभी बनाए। अभी बनाए, ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, तो इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज ऐड करके अब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ये मान लीजिए आपका पहला आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है Q3। देख लीजिए Q1, Q2, Q3। Q2 और Q3 मान लीजिए अनंत दूरी पे, ये अनंत से लाएंगे, ये अनंत पे है। और ये आपका Q3 भी जो है ये भी मान लीजिए अनंत है पे है, और इसको भी हम लाएंगे, ये भी अनंत पे है Q3। और ये Q1 भी अनंत पे था और अनंत से आप बिंदु A पे लाए, ये बिंदु B है और ये बिंदु C। तो भैया हम लिखेंगे W1। W1 का मतलब क्या हुआ बोलो? तो W1 शून्य हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, परिभाषा क्या हुआ, बोलेंगे क्या इसको? W1 है क्या चीज? सर Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। थोड़ा और सुधार। सर Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में एक कूलम आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही W1 का। ठीक, एक कूलम में थोड़ा सुधार लेते हैं और तो लिखते हैं Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में। सर एक कूलम की जगह Q1 होगा सर। हाँ, Q1 होगा, एकदम सही बोले। Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से A तक लाने में कार्य W1 इज इक्वल टू कितना? 0। जीरो। ये तो भैया जीरो हो गया, देख लीजिए, देखने में दिक्कत होगा, जूम कर लेना। ठीक, अब लिखेंगे W2। तो W2 की परिभाषा क्या बोलिएगा? Q1 की उपस्थिति में अनुपस्थिति में एक कूलम आवेश को लाने में किया गया था। एक कूलम अपने सीधे लाएंगे। और एक काम करो, Q1 और Q3 दोनों बोलना है, तो लिखेंगे Q1 की उपस्थिति तथा Q3 की अनुपस्थिति में अनंत से Q2 को लाने में किया गया कार्य। Q1 की उपस्थिति तथा Q3 की अनुपस्थिति में अनंत से Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो भैया इसका मान क्या था? K Q1 Q2 बटे R। K Q1 Q2 बटे R। एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं। तो K का मान लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Q1 पहल का आवेश, तो क्या लिखे पहला आवेश? पहला भाई 2 माइक्रो कूलम सर। 2 2 × 10 का पावर माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब हुआ 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम इंटू अगला 2 × 10 का पावर -6 कूलम, फिर से 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम।
बटा 5 मीटर का स्क्वायर, नहीं सर, 6 मीटर होगा, 5 मीटर। स्क्वायर में करेंगे, याद रखिएगा, खाली 5 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा सा इन टर्म्स को काटे, तो यहाँ पे है नीचे में कूलम का स्क्वायर, तो एक तो कूलम यहाँ काट दिया, 1 तो मीटर यहाँ काटे, तो ऊपर में खाली आपको न्यूटन इंटू मीटर बचेगा। बोलिए समझ में आ रहा है? जूम करके देखिए, ये कितना बचेगा, न्यूटन इंटू मीटर, है ना? तो न्यूटन इंटू मीटर को काट करके बदले में क्या लिख दे, न्यूटन इंटू मीटर, जूल लिख, जूल सर। हाँ जूल लिखेंगे। क्या है भैया, कार्य पूछ रहा है ना, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। बहुत बढ़िया। तो भाई W2 का मान निकाल रहे हैं, तो W2 का मान क्या होगा भैया? तो देखो एक काम करो, ये 10 का पावर -6 है, ये 10 का पावर -6 नीचे जाएगा, और जब ये 10 का पावर -6 नीचे जाएगा तो ये सीधा 10 का पावर 6 यानी 1 पे 6 तो सुना हो जाएगा। ठीक, यो -6 नीचे जाएगा, यो 1 पे 6 तो सुना हो जाएगा, यानी कि 6 और 6 12 तो सुना हो जाएगा नीचे। और ऊपर में 9 सुना है, ये ऊपर का 9 सुना नीचे के 9 सुन्ना को काट देगा, लेकिन नीचे में 12 सुन्ना था, 3 सुन्ना और बच गया, 10 का पावर 3 बच गया। ठीक, और देखो लिखेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 को 5 से भाग देंगे, नीचे में 5 एक तो बचल है, तो 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 7.2। तो 36 को 5 से भाग देंगे, वैल्यू हो जाएगा 7.2। और भैया नीचे में 10 का पावर 3 है, ऊपर जाके ये 10 का पावर -3 हो गया, तो ये नीचे का -3 ऊपर जाकर के 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब -3 जो है इसको लिखेंगे मिली जूल, 7.2 मिली जूल। हाँ खुशबू क्या बोल रही हो? सर फिर से समझा दीजिएगा। अच्छा फिर से समझा, ठीक कोई बात। बाकी लोगों को कुछ कुछ समझ में आया जी? यस सर। खाली कैलकुलेशन किए भैया, यार कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, काटे हैं। तो जब खुशबू तुम अभी तुरंत ज्वाइन की पहले से थी? पहले से थे सर। हाँ ठीक है, हमको लगा शुरू से करना होगा क्या। अभी कैलकुलेशन किए बेटा, कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा जूम करके देखो क्या क्या चीज की है, ऊपर से समझ में आ जाएगा। तो सूत्र लिखिए के Q1 Q2 बटे R है ना, इसको लिख दो R12, इसको सो रंग चेंज करेंगे, R12 लिखेंगे इसको, के Q1 Q2 बटे R12। तो मान पुट के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 पहल का आवेश 2 माइक्रो कूलम है, म्यू है ना, सी म्यू, सी म्यू का मतलब हो गया 10 का पावर -6, फिर दूसरा को 2 × 10 का पावर -6, और नीचे में 5 मीटर। उसका तो उसको हल करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे ऊपर में पावर 9 था, अब फिर -6 था, अब फिर -6 था, तो -6 और -6 2 तो माइनस हो गया, -12, और 9 है प्लस में पावर में 10 का पावर में, तो 9 में 12 तुम्हारा घट गया, तो 10 का पावर -3 बचा लास्ट में। तो वो जो 10 का पावर -3 है उसको लिखिए मिली, 1000 से कोई चीज को भाग देंगे वो बन जाता है मिली। और इधर जो तुम्हारा वैल्यू है वो तुम्हारा वैल्यू क्या बचा, संख्या में 9 बचा, Q1 का 2 बचा, Q2 का 2 बचा, और दूरी का 5 बचा। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को भगा दिए 5 से, 5 सते 35, 1 से दशमलव के बाद 5 दूनी 10, उसको ऐसे भी करते थे, 36 दूनी 72 कर देते तो भी आ जाता 7.2 मिली जूल। बोलो समझ में आया खुशबू? यस सर। कैलकुलेशन किए बेटा? कुछ नहीं किए, ठीक। चलिए अब क्या करना है हमको, अब हमको लिखना है W3। अब ऊपर में लिख रहे हैं, जगह थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो दिखेगा। चलो W3 मतलब क्या होगा सर? W3 का अर्थ हुआ सर Q1 तथा
Q2 के उपस्थिति में अनंत से Q3 को लाने में किया गया कार्य। बहुत बढ़िया बोले। तो लिखेंगे Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में, Q2 की उपस्थिति में अनंत से Q3 को, इसको C बिंदु मान लीजिए, चलो ठीक है, Q3 को C तक लाने में कार्य। तो जो Q3 को लाए वो Q1 के विरुद्ध भी लाएंगे और Q2 के विरुद्ध भी लाएंगे। बोलिए सही बात है कि नहीं? यस तब Q1 के विरुद्ध लाने के लिए लिखेंगे WQ13 प्लस W23, तो 13 के Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q1 Q2 Q3 बटे R23। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। जरा ध्यान से एक चीज देखो तुम कि ये वाला चीज की बात कर, ये वाला चीज के Q1 Q3 बटा R13 और ये के Q1 बराबर है सर, कॉमन बटा R1। बोलो दोनों बराबर है कि नहीं? ई टू ब्रैकेट घेरा और ई टू घेरा, देखो ये दोनों बराबर बैठेगा। यस सर। सबका वैल्यू पुट कर लेना। अब बराबर आने के बाद ये आ जाएगा, हल्का घेरा का मान आ जाएगा 7.2 मिली जूल। अब भैया फिर ये तीसरा घेरा भी तो जो है उसी बराबर हो गया जी, देखो नहीं वो मैच कर गया, उसी तरह का बराबर है। तो इसको भी लिख दो 7.2 मिली जूल। तो इसको जोड़ेंगे 7 दूनी 14, 14.4, 14.4 मिली जूल। बोलो समझ में आया? यस सर। लेकिन हमको क्या करना है, निकाय का कुल कार्य निकालना है, और जब निकाय का कुल कार्य निकालना हो तो W1 प्लस W2 प्लस W3 कर देंगे। तो W1 आपका 0 है, W2 निकाले 7.2 मिली जूल और W3 निकाले 14.4 मिली जूल। तो 7 दूनी 14, 7 21, 2 6। तो क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे? अतः निकाय की कुल ऊर्जा, रुको इसका कलर फिर चेंज कर दे, अतः निकाय की कुल ऊर्जा W1 प्लस W2 प्लस W3। कुल ऊर्जा को आप कैपिटल U से भी दिखा सकते हैं। कैपिटल U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब भैया तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 21.6 मिली जूल। रहने दो मिली जूल, अभी इसको कुछ और पावर वर्क में एक्स्ट्रा गुना करने की, क्योंकि मिली तो स्टैंडर्ड होता है। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक, सर। यस एकदम बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल देखने वाले हैं। ले लिए सर। ठीक, ले लीजिए सर। ठीक, और कोई छूटा ले लो। यस सर। ठीक, हम एकदम क्लियर कर रहे हैं सब चीज। पहल का आवेश W1, फिर से देख रहे हैं, पहल का आवेश W1, पहल का आवेश को जब लाए उस समय और कोई आवेश नहीं था, कितना कार्य करना होगा। दूसरा का आवेश को लाए पहले की उपस्थिति में, कितना कार्य करना होगा।
फिर तीसरका को लाए पहला और दूसरा दोनों के उपस्थिति में, तो कितना कार्य करना होगा? सब निकाले, पहल का निकाले, दूसर का निकाले, तीसर का निकाले और सबको जोड़ दिए। बोलो कहानी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ले लिए यस सर। सर। ठीक है, Yes, तो sir. देख लीजिए, तो तीनों को निकाल करके जोड़ देंगे और वही जो है सो W टोटल हो जाएगा। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहेंगे, क्या आपने कार्य किया। ठीक, हाँ, अब की कह रहा है तीन जो आवेश है, पहले तीनों पॉजिटिव चार्ज था, अब की तीनों नेगेटिव चार्ज है। तो अब बताइए निकाय की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? बोलिए। आवाज कटा नीतू, ठीक से नहीं समझ में आया। बोलो, बाकी लोग बोलो कोई। सर बोल रहे चलो कोई बात नहीं, टाइम लो, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं। अब की तीनों माइनस में है, वैल्यू वही है। सर क्यू टोटल का मान नेगेटिव आएगा। सर 6 वही तो पूछ रहे हैं। हाँ भव्यम बोलो। पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा। यस सर। अब की तीनों चार्जवा नेगेटिव है, तो भी पॉजिटिव आएगा। काहे पॉजिटिव आएगा? सर क्यू सर दो तरीके से, एक मैथमेटिकली सर, जैसे के Q1 Q2 बाय R करेंगे सर, के Q1 Q2 बाय R, या तो माइनस माइनस 2 बार इंटू होगा तो प्लस होगा। उसी तरह तीनों बार में माइनस माइनस 2 बार इंटू होगा तो प्लस आएगा। तो प्लस करने पर भी यू ई का मान प्लस में आएगा। और दूसरा कि पहले तीनों पॉजिटिव था तो तीनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था सर। फोर्स ऑफ रिपल्शन उसमें लग रहा था 2.16 मिली जूल लग रहा था। अब के तीनों नेगेटिव है तो उसमें भी कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसमें भी रिपल्शन होगा, उसमें भी बल आपको लगाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि तीनों नेगेटिव है। इसीलिए उसका भी फोर्स मतलब यूई 2.16 मिली जूल आएगा सर। बढ़िया, भव्यम सही बोला। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सबको इसको समझो। अच्छा, कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भव्यम का बात समझ में आया? जरा वो लोग हाथ उठाओ देखें। हाँ, रामचंद्र, अजीत, हाँ भाई ठीक। मोहम्मद इरफान, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाने का मतलब है उसी में हैंड रेज करना है। हाँ, अजीत, अंकित, उमर, दानिश, हाँ भाई सही बात। सूरज, कई लोग पकड़ लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी को हम फट से एक्सप्लेन करते हैं। बतवा सही है। तुम्हारे सामने में तो 3 तो ऑप्शन है दिया है। एक तो दिया है प्लस 21.6 मिली जूल। अब हाथ नीचे कर लो, हो गया, ध्यान दें, प्लस 21.6 मिली जूल। और एक तो है आपका 0 और एक तो माइनस 21.6 मिली। तो आपको कंफ्यूजन हुआ सर, चार्जवा सब नेगेटिव है तो कहीं तो माइनस में कार्य हो सकता है, लेकिन संजोग से तीनों चार्ज नेगेटिव। ठीक, तो तीनों चार्ज नेगेटिव है तो क्या इसमें होगा भाई? तो इसमें तुमको ये समझना है कि जब तुम इसमें कार्य को निकालने की बात करते हो तो वैसे सिचुएशन में W1, W2, W3 यही तो करोगे। तो जब W1 करोगे तो लिखोगे K Q1 Q2 बटा R12। बोलिए, समझ में आ रहा है इन सबको? यस सर। तो K का मान लिखेंगे भाई 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का मान है माइनस में, ऋणात्मक है, 2 माइक्रोकूलम इंटू Q2 दूसरा का भी ऋणात्मक में है तो लिखो -2 माइक्रोकूलम। ये भी माइनस में, देखो 2 तो माइनस हो गया,
बटा दोनों के बीच का दूरी, कहेंगे कितना भैया 5 मीटर। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं, ई वाला माइनस और ई वाला माइनस दोनों को काट। अब सोचो क्या जो बचा ये हम लोग पहले से कैलकुलेशन करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं? यस सर रखिए। Yes, Yes. sir. ये ले आए हैं भैया, इसका मान कितना था? 7.2 7.2 मिली जूल। बहुत बढ़िया, गौर किया जाए। अच्छा ठीक, ये W1 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ध्यान दो, कुछ गड़बड़ की। W12 सर ई तो W2 करो, W1 तो 0 होगा हमेशा से। ठीक, W3 जब करेंगे तो W3 में W3 को 1 के विरुद्ध भी लाएंगे और 2 के विरुद्ध भी लाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हो जाएगा K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q2 Q3 बटा R23, 2 बार आएगा। अब फिर से देखो, सब चीज ऊपर वाला नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? देखिए यस सर माइनस में चार्ज है, मान लिए माइनस में चार्ज है, ठीक है, हर बार चार्ज माइनस में रहेगा, दो तो माइनस में जाएगा लास्ट में। तो भैया इसका और जो ये लिखोगे फिर वही चीज भाई एक तो और लिखो। बोलो नहीं समझ में आया? 2 तो लिखे, यस सर 2 तो लिखे, और 2 तो लिखने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा हमरा ई वाला वैल्यू आ जाएगा 7.2 मिली जूल। अब फिर यो तो वैल्यू आ जाएगा 7.2 मिली जूल। देखो माइनस में आएगा टर्म, लेकिन माइनस में 2 पद आएगा, और चूंकि 2 तो माइनस में पद आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से जुड़ जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 14.4 मिली जूल। और अब आप इसको जोड़ दीजिए, 21.6 मिली जूल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर वैल्यू तो मेरा प्लस में आया, माइनस में आया क्या? नो सर। नो सर नहीं। अच्छा याद, हम आपको ये चीज एकदम शुरुआत में भी बताए थे जब 2 आवेश को लेके चल रहे थे। कहते क्या नियम है भैया? कहेंगे जब 2 आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दोनों पॉजिटिव था दोनों नेगेटिव था, दोनों में डिस्कशन हो चुका है हम लोग का। 2 आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो उनके बीच में जो ऊर्जा रहेगा उसका मान प्लस में आएगा, और यदि उन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण के बजाय आकर्षण का बल है, तब क्या ऊर्जा पॉजिटिव था? नहीं सर, क्या था? नेगेटिव था। ध्यान रखना है, तब आपका ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस बार हमको ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन तीनों में आपस में प्रतिकर्षण का बल लगा है, और यदि आपस में प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो उस अवस्था में ऊर्जा आपकी धनात्मक हो जाएगी, और ये आपका कार्य जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक, बहुत बढ़िया। हम क्लियर कर दे रहे हैं, पूरा क्लीन हो गया। चलिए क्वेश्चन चेंज। आप देखिए पॉजिटिव की, जीरो की, नेगेटिव, सोचिए और बताइए। इसको लगाना 0 होगा ही, ठीक। और इसकी उपस्थिति में इसकी उपस्थिति में
हाँ भाई, एक स्टूडेंट लगता है आंसर हमको चैट में भेजा। बहुत बढ़िया, एक विद्यार्थी आंसर हमको भेज दिया। गुड। सर हो गया। हाँ हो गया अजीत, बहुत बढ़िया। तुम भी भेज दो आंसर चैट में टाइप करके, देखें। सर पर्सनल चैट सर नहीं जानते। नहीं कर पाते हो? हाँ लगता है वो शायद लगता है भव्यम लैपटॉप से कर रहा होगा, इसीलिए वो कर लिया। नहीं सर, हम फोन नहीं कर रहे हैं। फोन से हो रहा है? हाँ देखो रामचंद्र भी भेजा, चैट नहीं हो रहा रामचंद्र देखो अजीत ट्राई करो भाई। भव्यम और रामचंद्र दोनों आंसर दे चुका है, दोनों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। हम एक्सप्लेन करवाएंगे रामचंद्र, ध्यान रखना। भव्यम तुम भी। नहीं मिला अजीत? अजीत हाँ भेजे। अब हो गया डिफरेंस। अजीत चेक करो अपना आंसर, थोड़ा दिमाग और लगाओ। और कोई सॉल्व करें? लड़की लोग कुछ बोलवे नहीं की। हो गया, लीजिए। इरफान वीडियो बंद करो अपना। हाँ खुशबू का आया आंसर, बहुत बढ़िया। अंकित का भी आया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, खाली अजीत का आंसर में हमको शक हो रहा है। इरफान वीडियो बंद कीजिए बेटा। अल्लाह हम ही बंद कर देते हैं, हटाओ, हम कर देंगे, छोड़ो हम कर देते हैं। इरा का सहारा क्या नाम रखा है? के है इरा का सहारा? आंसर ठीक है। अजीत तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो रहा है। नीतू गड़बड़ हो गया बेटा। नीतू क्या है रे? खुशबू है क्या नीतू? हाँ सर। हाँ सर, बुझा रहा है तुम्हारा आवाज से। अजीत, हाँ अब की ठीक है। अजीत एक और अजीत है ना दूसरा का, ठीक। अभी भी एक अजीत का गड़बड़ है आंसर। राजकिशोर, बढ़िया। देखो राजकिशोर भैया आंसर दिए, चलो खैर उनका सही होने था। अजीत अब की बदले, हाँ अब लाइन पे आ रहा है गाड़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है अजीत। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग प्राइवेट में चैट करना भी सीखे, कई लोग अच्छे से किए। हमको लग रहा है कि 8-9 विद्यार्थी आंसर दे दिए, खुशी की बात है, और सब सही। शुरू में एक विद्यार्थी थोड़ा सा गड़बड़ाया था, मगर बढ़िया किए। हाँ अजीत, तुम ही 2-3 बार गड़बड़ किया था, बोलो कैसे होगा? 2 तो अजीत है, एक तो जो कि बार बार गलती किया था उससे को बोल रहे हैं, कैसे होगा जी बोलो? सर नेगेटिव इसलिए हो सर, पहले सर हम सर Q1 की बात कर रहे हैं, जब सर Q2 2 और प्लस और माइनस जब सर अनंत में रहेगा, ठीक है सर। ठीक, Q2 तब देखो भाई, Q2 है अनंत, ठीक है, और Q3 भी है अनंत।
और उसके बाद तुम लाए Q1, तो कार्य W1 का मान कितना? 0 होगा सर। 0 हो जाएगा। आगे बोलो अजीत। यस सर। उसके बाद सर जब Q1 सर आप Q1 तो आ गया है सर, Q3 सर अनंत में है। Q1 उपस्थित, Q3 अनुपस्थित। ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, सबको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैसे निकालते हैं? Q1 उपस्थित, Q3 अनुपस्थित। ठीक है, अब किसको ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो। Q2 को सर। हाँ, तो इसको W2। अब इसके बारे में बताओ, प्लस की माइनस? सर तो सर यहाँ पर हो जाएगा। तुम पूरे कंफ्यूज दिख रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? तुम तो अंदाजी मारा था, तुमको लग रहा है। सोचो सोचो, आएगा, घबराओ मत। सर प्लस होगा सर। प्लस होगा। काहे प्लस होगा बेटा? क्यों सर Q1 सर उपस्थित है, Q3 नहीं है सर, इसलिए प्लस 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 हो जाएगा सर। हाँ, एकदम सही बात बोले। ये Q3 तो है नहीं आपका, और Q1 आपका प्लस में है और Q2 भी आपका प्लस में, तो K का K रहेगा ही। Q1 आपका प्लस में रहा, Q2 भी आपका प्लस में रहा। अब बटा में जो डिस्टेंस है तो प्लस में हो गया, लेकिन इसका वैल्यू हमको बता दो तब ठीक रहेगा। प्लस में कितना हो जाएगा अजीत? हाँ सर। बता। आवेश सर दिया ना मैं सर। आवेश वही है रे, दो माइक्रोफोन। ओ सर वही है। हाँ हाँ सर, W2 का वैल्यू होगा सर 7.2 मिली जूल। हाँ, प्लस में लिखो 7.2 मिली जूल। हाँ बोलिए प्लस अजीत में। जो समझाया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी हम लोग खाली Q2 को लाए हैं, Q1 था, Q2 को लाए, Q3 को लेबे नहीं किए हैं, नेगेटिव को लेबे नहीं किए, अनंत पे है। बोलो खाली 1 और 2 के बीच में किसी को दिक्कत? नहीं सर। सर किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। बढ़िया। चलिए भैया, आप तीसरा का काम करेंगे, उसके लिए कलर का कलम चेंज कलम का कलर चेंज करेंगे। हाँ, अब कौन कौन उपस्थित है? Q1 और Q2 सर। Q1 एंड Q2 उपस्थित, दोनों के विरुद्ध लाना है। मगर ध्यान देना, जो टर्म लिखाएगा W3, उसमें लिखेंगे K Q1 Q3 बटा माइनस में R13 प्लस K Q2 Q3 बटा R23। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छा, Q1 को आप प्लस लोगे कि माइनस लोगे? Q1 सर प्लस, Q1 प्लस में आपका होगा। प्लस, और Q3 प्लस की माइनस? माइनस। 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 तो देखो, ई प्लस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। माइनस कितना भैया? 7.2 मिली जूल। आइए तो और जोड़ बच करेंगे। Q2 बारे में बोलो, Q2 तुमको क्या दिख रहा है, प्लस की माइनस? सर ई भी माइनस है सर। टोटल ना है, रुको ना। Q2 क्या है, प्लस की माइनस? प्लस। प्लस है। प्लस है। ध्यान देना अजीत, केयर लो। Q3 को क्या करें, प्लस की माइनस? माइनस सर। माइनस। अब जब गुना करेंगे भैया, तो फाइनली तो माइनस में आ जाएगा। एक तो Yes, और sir. माइनस में कितना? 7.2 मिली जूल। तो जितना प्लस तुम्हारा पहली बार आया था, उसका 2 बार माइनस आया है। तो भाई एक तो प्लस और एक तो माइनस कट के हो गया, खत्म। थोड़ा जूम जाम करके देख लेना तुम लोग, उंगली से थोड़ा सा देख लो इधर उधर करके। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भैया? माइनस माइनस 7.2 मिली जूल। हाँ, -7.2 मिली जूल। यही हो गया आंसर। सो आपका आंसर है नेगेटिव आंसर 3। और सबसे खुशी की बात यह है कि कम से कम
10-11 छात्रों ने ये आंसर सही लिखा था। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। मिटा दें? यस सर। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे आंसर दिया है, पहला को लाने में किया गया कार्य 0, दूसरा को लाने में किया गया कार्य पॉजिटिव, और भैया तीसरा को लाने में किया गया कार्य नेगेटिव गुना 2, क्योंकि वैल्यू उसका है डबल। बोलो समझ में आया? यस सर। काहे कि यस सर। तुम बोले ना कि सर चर्चवा का वैल्यू तो नहीं दिया है क्वेश्चन, ठीक है बतवा है, नहीं दिया है, लेकिन यदि हम सेम परिमाण मान लें तो एक तो में लाए थे तुम क्या प्लस 7.2 मिली जूल, और दूसरा काम क्या लाए तो माइनस 14.4 मिली जूल, डबल बन के आया है ना। टोटल जब करेंगे तो आंसर नेगेटिव। बोलिए सर, चार्ज नहीं दिए थे तो यही गड़बड़ा रहे थे सर। हाँ, चार्ज नहीं दिए थे तो कंफ्यूजन हुआ है, हम समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए, और आंसर यदि हमको चैट में दीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों को जैसे कि 5 मिनट का समय देना था दे दिए, और सबसे खुशी की बात है कि इस 5 मिनट के दौरान कम से कम 6-7 छात्रों ने एकदम सही आंसर दिया। चलिए सॉल्व करें इसको। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये पहला आवेश था, ये है आपका पहला आवेश मान लीजिए, ये है आपका दूसरा आवेश मान लीजिए, और ये है आपका तीसरा आवेश। तीनों आवेश आपको दिख गया 1 2 3। यस सर। हम लोग इस तरह से आवेश 1 2 3 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? इसको मानने से हमको फायदा ये होता है कि आंसर लिखने वक्त आपको थोड़ा सा दिखता है कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या है। अच्छा ठीक, 2 उपस्थित नहीं है और 3 भी उपस्थित नहीं है, 2 और 3 अनुपस्थित। और तब Q1 को लाए कार्य करना है तो उसको कहेंगे W1। भैया बता दीजिए हमको W1 का मान क्या हो जाएगा? 0 0। क्योंकि 2 और 3 तो अनुपस्थित है ना, तो 2 और 3 तो बहुत दूरी पे, ऊपर से नहीं लगा रहा, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा वैसे में। ठीक, चलो भैया Q1 उपस्थित, और लाएंगे किसको? Q2 को। Q2 को लाते हैं, एक मिनट रुको, मैसेज आया है देख लें। बाबा गजब लिखे रे, ये राका सहारा के है? तुम राका सहारा शॉर्ट में है, नाम के राका सहारा? गजब मजा आ गया तुम्हारा आंसरवा देख कर, मगर खाली तुम सूत्र लिखा है, पावर तावर तो मस्त लिखने तुम सीख गया है। नया आंसर पूरा सही नहीं है, अभी इसको कैलकुलेट करना होगा। W टोटल नेगेटिव हो गया, वैल्यू चाहिए। चलो इधर देखते हैं, Q2 लाएंगे मगर इस समय Q3 अनुपस्थित है। गौर कीजिए, तो इसको कहेंगे Q1 की उपस्थिति में Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाए, जिसमें Q3 अनुपस्थित है। तो हमको जो कार्य करना होगा उसको लिखेंगे W, और W2 का मान बता दीजिए हमको।
सर के क्यू स्क्वायर बटे एस। के क्यू स्क्वायर बटे एस। हाँ आप डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला आवेश है क्यू, दूसरा का आवेश भी है क्यू, दोनों प्लस में के Q1 Q2 बटे R12, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे एस। बोलिए W2 समझ में आया कि नहीं? अभी ललका वाला आवेश नेगेटिव चार्ज को भूल जाओ, उस पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। W2 सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अच्छी बात। चलिए भाई, अब हमको तीसरा का काम क्या करना है जरा को बताएगा? सर Q1 तथा Q1 Q2 की उपस्थिति में Q3 को लाना है। बहुत बढ़िया। Q1 तथा Q2 उपस्थित है और तब आप लाएंगे Q3 को, तो इसको लिखेंगे W3। W3 को दो पद में तोड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ऐसा इसमें और कुछ नहीं। तो लिखेंगे के, रुको ऐसे अभी अगवाएंगे, इसको लिखेंगे W13 प्लस W23। हाँ भैया, W13 का मतलब क्या हुआ सुनाओ? सर Q3 को Q1 की उपस्थिति में अनंत से लाने में किया गया कार्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया रामचंद्र। Q3 को Q1 के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। और W23 क्या बोलोगे? सर Q3 को अनंत से Q2 की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। चलिए तो भैया W13 का मान लिखाइए। सर इसका मान होता माइनस के क्यू स्क्वायर बटे एस। अजीब, तुम बार बार स्टेप मार फाँक देते हो, बच्चा सबको को समझाना है ना क्लास में। तोड़ तोड़ के लिखो। के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, दिख रहा है सबको? भैया Yes, वन, हाँ सर। खाली 1 और 3 के बारे में सोचो, खाली 1 और 3 के बारे में सोचो और तब लिखाओ 2s बटा, 2s हो जाएगा। हाँ भागा में होगा 2s। देख लीजिए, सबको ध्यान दीजिए, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। भैया तीसरका को लाए हैं पहलका के विरुद्ध, तो तीसरका और पहलका के बीच का दूरी 2s है, तो क्या लिखे? के Q1 Q3 बटा R13। Q1 है पहलका आवेश प्लस Q और Q3 है तीसरका आवेश माइनस Q, मगर पहला और तीसरा के बीच में दूरी S और एक तो और S, 2s। बोलो समझ में आया? यस सर। बढ़िया। चलिए अब लिखाइए W23 का मान। W23 का मान लिखाइए। K प्लस Q माइनस Q के प्लस में Q इंटू माइनस में Q माइनस में Q YS बाय S। बहुत बढ़िया। हमको जब कुल कार्य निकालना होगा तो आप इस चीज को गौर कीजिए कि W1 तो आपका 0, उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन W2 का मान जब जोड़ेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3, W2 का मान और W3 का दूसरा पद का मान, बोलो ये दोनों बराबर मगर एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस में है कि नहीं? ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा जूम करके। हाँ सर। देखो W2 का मान क्या है? के क्यू स्क्वायर बटे एस, और ये जो नीचे में घेरे लास्ट वाला टर्म, इसका मान हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एस। होगा कि नहीं? हाँ सर। दोनों ललका पद को ऐसे काट देंगे, कब? जब जोड़ेंगे तब। W1 प्लस W2 प्लस W3, तो लिखेंगे W टोटल का मान कितना? तो सिंपल है भैया, कहेंगे क्या? के क्यू स्क्वायर बटा एस। बोलो ठीक है? माइनस होगा ना सर?
माइनस हो सर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक बोले, माइनस हो जाएगा। अब हुआ 2s और 2s होगा ना सर? और नीचे में 2 हो जाएगा। एकदम सही, 2-4 विद्यार्थी को जगा हुआ है, सोया नहीं। यही है आपका आंसर, -k² बटा 2s। देख लीजिए सब कोई, अच्छे से समझिए, कहीं दिक्कत है पूछिए। W1 किसी को दिक्कत? W1 माने Q2 और Q3 गायब है ये नहीं है। तो जब W1 है ये नहीं है तो वैसे, सॉरी, Q2 और Q3 है ये नहीं है, तो W1 को लाने में कार्य 0। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। W2 को लाए W1 के विरुद्ध तो कार्य हो गया K Q1 Q2 बटा R12। उसका वैल्यू पुट कर दिए, दोनों आवाज प्लस में था, Q² हो गया और दूरी है S। उसके बाद के W3 को क्या होगा? कहेंगे W3 माने तीसरका को पहला के विरुद्ध और तीसरका को दूसरका के विरुद्ध। तो जब पहला के विरुद्ध रखे ना तो चार्ज में एक तुम लिखे प्लस Q, तुम लिखे माइनस Q। हाँ, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? S और S 2S। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब फिर तीसरका को दूसरे के विरुद्ध तो फिर से K प्लस Q माइनस Q, और अब की दोनों के बीच का दूरी S। सॉल्व कर, काम खत्म, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक, चलो भाई। क्या तो आवेश है? 4 4 आवेश है। भैया इस बार आप लोग कंप्यूटर में टाइप करने में दिक्कत होगा। इस बार आप लोगों को क्या करना है, इस चारों को हल करके, चारों को बढ़िया से सुंदर से कॉपी में फिगर बना करके W1 निकालिए, W2 निकालिए, W3 निकालिए, और एक काम करना है W4 भी निकालना पड़ेगा। W4 को जब लाएंगे तो पहला के विरुद्ध कार्य प्लस दूसरा के विरुद्ध कार्य प्लस तीसरा के विरुद्ध कार्य। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। W4 का 3 पद निकलेगा। क्या क्या निकलेगा जरा बोलना। W14 प्लस W24 प्लस W34। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसको बढ़िया से कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए, बढ़िया से फिगर बना के, और हमको व्हाट्सएप में फोटो भेजिए फटाफट। चलिए कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को इस चीज को ध्यान देना है कि हम जो Q1 Q2 Q3 Q4 किए हैं, मेरा Q1 Q2 Q3 Q4 और आपका 1 2 3 4 थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? हम यही कंफ्यूजन से बचने के लिए क्वेश्चन में पहले से ही Q1 Q2 Q3 Q4 डाल दिए थे, ताकि आपको क्या कहते हैं, आंसर जो हम लिखे उससे मैच करे। तो अभी क्या है, आपको ये सोचना है Q1 को लाएंगे अनंत से। सबको ध्यान इधर दीजिएगा। Q1 को जब लाएंगे अनंत से, उस समय Q2 Q3 Q4 लाया हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं। तो बताइए W1 का मान क्या हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम Q2 को लाएंगे अनंत से दिए गए बिंदु पर, तो क्या Q3 और Q4 पहले से उपस्थित है?
नहीं सर, सर। नो सर। लेकिन Q1 तो उपस्थित है। हाँ सर। यस सर। ठीक, तो भैया Q1 के विरुद्ध लाना पड़ेगा W को। तो सूत्र लिखेंगे के Q1 Q2 बटा R12। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर। नो सर। के का के लिखिए, पहल का आवेश Q, दूसर का आवेश फिर से प्लस Q है तो Q स्क्वायर किए, और दोनों के बीच का दूरी क्या लिखे? एस 5 मीटर। एस सर। नहीं सर, एस। एस है, ध्यान रखिएगा, ये एस है, 5 नहीं लीजिएगा। 5 मीटर रहता तो आवेश का भी मान हम देते, ये एस है। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बटे एस। देख लीजिए, एकदम सिंपल है। अब देखिए हम 3 को लाएंगे, नीचे से देखना शुरू कीजिए। 3 को लाएंगे तो 3 को जो लाएंगे W3 को, तो W3 को पहला के विरुद्ध भी लाएंगे और दूसरा के विरुद्ध भी लाएंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। एस सर। हाँ सर। पहला के विरुद्ध लाएंगे तो मान क्या होगा? कहेंगे के का के, उसके बाद एक तो Q प्लस में और एक तो Q माइनस में। सबको दिखा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ लिख दो माइनस, फिर लिख दो Q स्क्वायर। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। और नीचे में क्या लिखे? एस। एस। और कुछ आएगा? यस सर। क्या आएगा? सर तीसरा का लाने में सर Q2 के विरुद्ध में सर, Q2 के तीसरा विरुद्ध को तीसरा दूसरे के विरुद्ध लाने में कितना काम करेंगे? चलिए बताइए। माइनस के Q स्क्वायर माइनस बटे रूट के Q स्क्वायर बटे रूट रूट 2s। बटे रूट रूट 2s। यही तो कई Yes. विद्यार्थी मिस्टेक कर गए, रूट 2 भुला गए, एस लिख दिया और कहे कि कर दी। भैया एक वर्ग है, वर्ग के चारों कॉर्नर पे, चारों कोने में आवेश उपस्थित है, तो ये दो कोने के बीच का दूरी को क्या आप एस लिख के छोड़ दोगे? नहीं सर, कितना हो जाएगा ये? रूट 2s। 2 into s। ये रूट 2 इंटू एस हो जाएगा। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है। अब हम लोग 12 में आ गए हैं, अब थोड़ा ये सब चीज में मेच्योरिटी दिखाना होगा, ऐसा मिस्टेक नहीं। चलिए W3 में किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा गिज हो रहा है, कलर चेंज किए। चलो भैया W4 लिखेंगे, देख लीजिए W4 लिखेंगे। तो W4 को पहला के विरुद्ध लाएंगे। पहला दिख रहा है? यस सर। चौथा दिख रहा है? यस सर। चलो भाई, पहला के विरुद्ध चौथा को लाने में किया गया कार्य का मान बोलिए। माइनस के Q स्क्वायर बटे रूट माइनस, 2s। धीरे धीरे उत्तर तेज नहीं लिख पाते हैं। माइनस के 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 Q स्क्वायर बाय बटे रूट रूट 2s। इंटू एस। बाय रूट 2 इंटू एस। एकदम ठीक पकड़े, ध्यान दो। ये है पहला आवेश प्लस में और ये है चौथा आवेश माइनस में। तो इनका जब गुना करेंगे तो प्लस और माइनस का गुना माइनस साइन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, और ये तो कर्ण है, इसलिए इनके बीच का दूरी भी रूट 2s होगा। बोलो समझ में आ रहा है? चौथा को पहला के विरुद्ध किया गया कार्य। यस सर। और कुछ लिखेंगे क्या? यस सर। लिखाइए, चौथा को किसके विरुद्ध लिखेंगे? दूसरा के विरुद्ध। दूसरे दूसरा के के विरुद्ध। विरुद्ध। चलिए लिखाइए बेटा। सर माइनस ही दीजिए सर आप। माइनस देंगे माइनस के Q स्क्वायर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय s। बाय रूट 2s। नो यस सर, सर। एस। नहीं सर, सिर्फ एस। खाली एस। चौथा का पोजीशन और दूसरा का पोजीशन गौर कीजिए। आप लोग यदि ऑर्डर चेंज कर दिए हैं तो हम जिम्मेदार नहीं। हम 1 2 3 4 सबसे पहले लिख के दिए थे आप लोगों को, और उसके हिसाब से Yes. दूसरा और चौथा के बीच का दूरी क्या लिखेंगे? यस। एस। हाँ, तुम लोग करो, ध्यान दो इधर। ठीक हो गया कि कुछ और करना है? प्लस सर तीसरा के विरुद्ध। यस सर। हाँ, प्लस तीसरा के विरुद्ध। बहुत बढ़िया। प्लस इसको लिखाओ के सर, क्यू स्क्वायर। के एक तो माइनस क्यू, एक तो और माइनस क्यू। बोलो ठीक बात लिखे हैं कि नहीं? हाँ यस सर। सर। अब बटा में लिख दीजिए फिर से एस। तो ये माइनस माइनस Yes. प्लस हो गया जी।
यस सर। प्लस सर। हुआ ना? जी सर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे जरा बताओ? सर टर्म को काट माइनस दीजिए कौन डब्ल्यू को फॉर टर्म में। कटेगा? सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और और फिर प्लस के क्यू स्क्वायर होता है। नहीं बुझ रहा है अजीत, यहाँ पे जिसो स्क्रीन पे तुम काटो खुद से, हमको नहीं बुझा रहा है। अपने कलम लो, काटो, देखो स्क्रीन में काट सकते हो कि नहीं। सर सर ये वाला सर, और उसके बाद ये वाला कटेगा ये सर। वाला हमको नहीं दिख रहा। हाँ, एक तो काटे यहाँ, और सर हाँ, ये डब्ल्यू दोनों कट फॉर में जाएगा। सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अजीत सर काट दिया, एक जोड़ा काट दिया, ठीक है, दिखा दिखा सब, हमको दिख गया। हमको अजीत काटा, जो काटा है वो थोड़ा पतला कलर से काटा है, हम इसको थोड़ा मोटा करके काट दिए। ये बोला सर ये दोनों काट दिए सीधे ही एक साथ। देख लो लास्ट का दो Yes. पद कट गया, ठीक है। हाँ सर। और जब लास्ट का दो पद कटा कैसे? माइनस के क्यू स्क्वायर बटे है, अरे माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बटे। ठीक, अब बोलो क्या करें? डब्ल्यू सर टोटल W3 और W2 में कटेगा। W3 और W2 में कटेगा। अच्छा, W2 में और W3 में। अच्छा, कोई काट चुका है इधर। हाँ हाँ, देखिए देखिए, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे एस आर ओ प्लस के क्यू स्क्वायर बटे एस। इसको ब्लू रंग से भी काटते हैं, हमको कंफ्यूजन हो रहा था। चलो एक तो और ये ब्लू रंग पकड़े, यहाँ देखो काटे माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बटे एस, और यहाँ काटे माइनस के क्यू स्क्वायर बटे एस। ठीक भैया, W2 और W3 में भी एक तो कट गया, तो W2 तो पूरे खत्म हो गया ना। हाँ सर। यस अब सर। इतना मत चीसो तुम लोग अपना अपना मिटा गिजगिजवा दिया। अब क्या बचा? सर एक तो बचा सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 इंटू एस, और हाँ, W4 में भी बचा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 इंटू एस। बहुत बढ़िया। देखिए एक के पद आपको दो बार नजर आ रहा है। हम मिटा यस देते सर। हैं, हम बाकी सब जो तुम लोग जो लिखे हो उसको मिटा दिए। चलो हम यहाँ से मिटा दें, बाकी हमरे काटल है, कोई बात। चलिए देखिए, तो जो W3 में एक पद है क्या? माइनस के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2s, और W4 में भी एक के पद है क्या? माइनस के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2s। बोलिए दिख रहा है कि नहीं? Yes हाँ sir. सर। ठीक, तो Yes, यहाँ पे sir. हम कहीं कहीं कलर हम चेंज व्हाइट कलर से लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे W टोटल। अब जगह ने रहा, W टोटल को लिख देंगे U, निकाय की स्थिति ऊर्जा। देखिए खोजिए, कहीं U लिख रहे हैं हम, U लिखाया सबको दिखा? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब U उस जगह जूम करके देख लीजिए। तो दो तो टर्म है आपका, एक है माइनस के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2s, और एक तो और है माइनस के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2s। दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे -2 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बटे रूट 2s। बोलो ठीक बात? Yes sir. ठीक। यस। अब देखिए भैया, ये जो रूट 2 नीचे है और ऊपर में 2 है, तो ऊपर का 2 को दो बार रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं कर सकते हैं? Yes sir. Yes sir. और नीचे का एक तो रूट 2 काटे तो ऊपर में एक तो रूट 2 बचा रह गया, इसलिए u का मान हो जाएगा, थोड़ा गिज हो गया है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मान हो जाएगा माइनस में के रूट 2 हो जाएगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बटे s। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ये घर से आवाज आ रहा है, देख लो आंसर लिख दिए, थोड़ा शेड करके लिखे हैं, -√2 के क्यू स्क्वायर बटे s। देखिए ध्यान से, एक एक करके W1 लाए, कहीं कोई दिक्कत, किसी को W2 लाए, किसी को दिक्कत। देखो जिस नहीं भी सर। विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया, समझो आज का पूरा क्लास समझ में आ गया। जिस भी विद्यार्थी को ये सवाल तुम लोग ध्यान नहीं देता है। हाँ रुको, हम ही इसको म्यूट करते हैं। इरफान म्यूट करो, हम कर रहे हैं। हाँ सर। चलो देखो,
कहाँ थे हम लोग? माइनस में √2 k² फाइनल आंसर यही आया। देख लीजिए, आप में से किसी को भी इसमें दिक्कत है पूछिए। जो विद्यार्थी क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन पूरा बना लिया, समझ गया, तो समझो आज का क्लास उसको हम मान लिए मोटा मोटी समझ में आ गया। और जिसको नहीं समझ में आया अभी पूछ लो। सर W3 थोड़ा समझ नहीं आया। W3 नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया सूरज। देखो इस बात को समझो, W3 जब लाते हैं उस समय चौथे आवेश की चर्चा नहीं करते, क्योंकि चौथा आवेश मान लेते हैं अनंत। तो जब चौथा आवेश का चर्चा नहीं किए तो W3 का मतलब है W3 को लाते हैं पहला आवेश और दूसरा आवेश के विरुद्ध। तो इसमें दो टर्म आपको नजर आ रहा है W3 में। W3 को थोड़ा सा जूम उम करके, थोड़ा सा मूव करके देख लेना, थोड़ा हो सकता है देखने में दिक्कत हो रहा हो। कोना में नीचे में लिखा है W3 का मान। तो W3 में पहला टर्म लिखा है -kq²/s। तो भैया ये पहला टर्म क्या है -kq²/s? ये है kq1 q3/r13, मतलब पहला आवेश का मान, पहला आवेश का मान। तो पहला आवेश का मान है +2 और तीसरा आवेश का मान यहाँ, अच्छा तीसरा आवेश का मान है -2। दोनों को गुना किए तो माइनस में हो जाएगा q²। और इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, ये है s, दिया हुआ है वर्ग का एक भुजा s। इसलिए पहला पद आपका आ गया -kq²/s। और भैया तीसरा को दूसरा के विरुद्ध भी लाएंगे, तो इस बार लिखेंगे Q2 Q3 बटा दोनों के बीच का दूरी। तो Q2 माने +q और Q3 माने -q। तो फिर से गुना करेंगे, वैल्यू हो जाएगा -Q²। अब बटे दूरी, दूरी का मान लिखेंगे, वर्ग है और उसका विकर्ण है, तो ये हो जाएगा वर्ग भुजा। यदि s होता है तो विकर्ण का मान √2 × s होता है, तो इसलिए ये वाला हो गया आपका √2 × s। बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखे वैल्यू का -kq²/√2s। सूरज क्या समझ में सर? समझ गए पक्का? हाँ सर। ठीक, देख लीजिए, किसी को चौथा में समझने में दिक्कत है तो फिर से सोचो चौथा के बारे में। चौथा में पहला के विरुद्ध कार्य, फिर चौथा में दूसरा के विरुद्ध कार्य, अब फिर चौथा में तीसरा के विरुद्ध कार्य। पहला के विरुद्ध कार्य किए ना तो दूरी हो गया √2s। देखना पहला वाला पद चौथा का, अब बाकी में है s और s, क्योंकि दूरी बाकी सबका s है। चौथा का जो दूसरा का कोना में है वो है पहलका आवेश। अब पहलका आवेश के लिए दूरी का टर्म है √2। अब बाकी उसी तरह धीरे धीरे पुट करो कि q1 q2/r12 और ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बार लिखोगे, तीनों के हिसाब से निकालेंगे। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। एक दो तो होमवर्क दे, बनाओगे? यस सर। हाँ सर। देखो हम नोट्स में बहुत सर दीजिए। तुम लोग बना नहीं रहे हो। रुको हम पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं थोड़ा।